नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव की। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कुलभूषण की फांसी के लिए फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस मामले में 15 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों की दलीलों को सुना था। भारत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव केस की पैरवी की थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के आरोपों को गलत बताया था और कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई की मांग की थी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने वियना संधि का हवाला देते हुए कहा कि भारत को इस मामले में काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था, लिहाजा कोर्ट अंतिम फैसला होने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाते। वैसे कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से सुनाए गए फैसले से फौरी तौर पर भारत को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं। कानूनी दांव पेच और भी खेले जाने हैं। वैसे पहले राउंड में ये भारत सरकार की कूटनीतिक, न्यायिक और राजनयिक जीत जरूर है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की एक बड़ी फतेह हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव के जासूस होने का पाकिस्तान का दावा सही नहीं। कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लग गई है। हॉलैंड के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसे भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आईसीजे ने अपने अंतरिम फैसले में कहा है कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मसला है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की जूरी ने अंतिम फैसला आने तक फांसी पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना होगा। दोनों ही देशों पर वियना समझौते के तहत ये आदेश बाध्यकारी है। Regarding Pakistan's arguments that first Article 36 of the Vienna Convention does not apply to persons suspected of espionage or terrorism, and that second, the rules applicable to the case at hand are provided in the 2008 agreement, the court considers that at this stage of the proceedings, where no legal analysis on these questions has been advanced by the parties, these arguments do not provide a sufficient basis to exclude the plausibility of the rights claimed by India. कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले के कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाधव का मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान की तमाम दलीलों को भी नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को जाधव मामले में भारत को काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था और भारत ने वियना संधि के तहत अपील की है और उसकी मांग सही है। The court notes that the provisional measures sought by India consist in ensuring that the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. कुलभूषण जाधव को पुख्ता तौर पर जासूस नहीं तय किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को जासूस बताने का हक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना एक विवादित मुद्दा है। कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान जो भी दावा कर रहा है वो मान्य नहीं है। कोर्ट ने सोमवार को भारत पाकिस्तान की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार दलील रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सजा को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत की तरफ से फैसला सुनाते हुए आज क्या कुछ टिप्पणी की गई है कुलभूषण जाधव मामले पर। कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला सामने आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद भारत ने कई बार जाधव के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जानकारी नहीं दी। ये टिप्पणी आईसीजे की तरफ से की गई। साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान ने गिरफ्तारी के काफी दिनों के बाद भारत को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। वहीं भारत को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए।
आईसीजे की तरफ से टिप्पणी की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को जासूस बताने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना एक विवादित मुद्दा है। अपनी टिप्पणी में अंतर्राष्ट्रीय अदालत की तरफ से यह जिक्र किया गया। साथ ही कहा गया कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान जो भी दावा कर रहा है वो मान्य नहीं है। कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुनाने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 36 के तहत इस फैसले को किया जाएगा। कुलभूषण जाधव मामले में अपील सही समय पर दायर नहीं की गई। हालांकि दोनों देश इस बात पर सहमत है कि जाधव एक भारतीय नागरिक है। जाधव पर अपील तय सीमा पर दायर करनी चाहिए थी। कोर्ट को सभी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट के आखिरी फैसले तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है। ये टिप्पणी आईसीजे की तरफ से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत की तरफ से कहा गया कि अनुच्छेद 36 के तहत इस फैसले को किया जाएगा। जाधव मामले पर आईसीजे का ये फैसला है। कुलभूषण जाधव मामले में अपील सही समय पर यानी कि सही वक्त पर दायर नहीं की गई। ये टिप्पणी जरूर आईसीजे की तरफ से की गई है और ये कहा गया कि दोनों देश कम से कम इस बात पर सहमत हैं कि जाधव एक भारतीय नागरिक है। कुलभूषण जाधव पर अपील तय सीमा पर दायर करनी चाहिए थी। कोर्ट को सभी मामले में हस्तक्षेप करने का हक नहीं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत को मिली सफलता के बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान में कथित जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव की रिहाई हो सकती है। कानून के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ भी इसे भारत के लिए सफलता मान रहे हैं। ये दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग है। दोनों स्टेट्स ने अपनी दलीलें रखी। पाकिस्तान कहता होगा कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट जुरिस्डिक्शन का मुद्दा जब अगस्त में डिसाइड होगा तो तब तक तो दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग है। और अगर कल को पाकिस्तान बोले कि ये बाइंडिंग नहीं है तो उस पे और चीज़ें और दलीलें और अथॉरिटीज़ पे अगर जाने की ज़रूरत होगी तो भारत जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। सारे वर्ल्ड के लॉ अबाइडिंग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और पाकिस्तान को एक बहुत उचित सबक सिखा दिया गया है कि अगर उन्होंने गलत कदम उठाए तो ऐसा ही होगा। तो ये जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे वो बहुत ही नपे तुले थे, बहुत ही एग्रेसिव थे और राइट डायरेक्शन में थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो खुद जाते हैं, हम जाते हैं, उसके जवाब में वो आते हैं, अपना सारा बहस करते हैं। सारा बहस करने के बाद अगर उनके खिलाफ में फैसला आ गया तो हम नहीं मानेंगे, पक्ष में फैसला आ जाएगा तो मानेंगे। ये क्या बात हुई भाई? देखिए कार्रवाई तो इस पर फिर तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाना होगा और सिक्योरिटी काउंसिल में वो चीन का वीजा वीटो उनको लगता है कि मिल जाएगा, इसलिए वो इस मामले में सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में होगा क्या। लेकिन आज एक राजनयिक स्तर पर भारत की जीत हुई है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई और इस मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब उनकी राय जानने की कोशिश की तो क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता ने बात की सलमान खुर्शीद से। सर कैसे देखते हैं जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक तरह से पाकिस्तान को ये नसीहत भी दी है कि जो उन्होंने किया वो अभी तक गलत, अभी तक जो हुआ है वो बड़ा अच्छा है और मैं मानता हूँ कि बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है। देश भर में सभी लोग अपने आप को संबंधित मानते थे कुलभूषण यादव से कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की सेवा के प्रति अपने आप को इस दुविधा में डाला है और इस दुविधा से उसको निकालना हम सब का कर्तव्य बन जाता है। और इसलिए आज की जो सफलता है वो हम सभी बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। लेकिन ये पहला कदम है, अभी आगे बहुत दूर तक जाना है। आज हम ये समझ लें कि हम जीत गए तो वो उचित नहीं होगा। पाकिस्तान आईसीजे की कई फैसलों को नहीं मानता है, क्या वो भी एक अहम समस्या होगी भारत के लिए? यकीनन होगी, वो समस्या होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के दिन विश्व में जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा कि वो इसको ना माने। लेकिन अगर नहीं मानता तो फिर आगे हमको क्या करना है उस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। काउंसलर एक्सेस को लेकर के एक बड़ी बात थी, उसको लेकर के भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि काउंसलर एक्सेस होना चाहिए और अगर पाकिस्तान ने इसके लिए मना किया है तो वो गलत था, पूरी तरीके से उन्होंने बताया।
सही बात है, और इसलिए अब काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान हमें दे, काउंसलर एक्सेस देगा तो सारी जानकारी प्राप्त होगी कि ये जो घटना घटी है तो कैसे घटी है, हमको ज़्यादा तथ्य प्राप्त होंगे और इसलिए आगे बहस करने में हम और मजबूत होंगे। सर आगे इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, आगे मेहनत करनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा, जो बहस हुई है उस बहस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे विश्व भर में हमें दबाव डालना चाहिए कि जो आईसीजे ने किया है उसको कंप्लाई करे पाकिस्तान, उसको स्वीकार करे पाकिस्तान, तब हम अगला कदम लें। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पहली जंग तो जीत ली, लेकिन अभी रास्ता आसान नहीं हुआ है। कुलभूषण जाधव की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान से जाधव के बारे में दिए गए निर्देशों का पालन करने और उसे कोर्ट को उससे अवगत कराने का निर्देश भी पाकिस्तान को दिया कि भारत की एक छवि जो है ये आपके पूरे इंटरनेशनल जस्टिस की एरिना में वो बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की इसमें बहुत बदनामी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान जिन्होंने बहस की थी कि हम ये कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम नहीं मानते, और कोर्ट ने कहा कि आपको इसका जुरिस्डिक्शन स्वीकार करना पड़ेगा, और आर्टिकल 41 के तहत जो हम फैसला ले रहे हैं उसका आपको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाइंडिंग है। हमारे कूटनीतिकों के लिए, हमारे डिप्लोमेसी के लिए, सभी के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जीत है। मतलब कि ये भी इसका एक इंडिकेशन है कि हम जो कुछ भी इस केस के लिए बोलेंगे उसमें कोई जान है, तभी वहाँ की कोर्ट जो है अभी स्टे ऑर्डर दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला अल्टीमेटली हम लोगों के फेवर में जाएगा और यादव जी हिंदुस्तान सही सलामत लौट आएंगे। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद देश के सियासी हलकों में खुशी की लहर। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों ने जाधव पर आईसीजे के फैसले की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो फैसला हुआ है, अंतरिम फैसला हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं, और ये साबित हो गया है कि जो पाकिस्तान है वो एक रोग स्टेट है। सभी देश लगभग मानते हैं कि पाकिस्तान का रवैया जो है, खास तौर में टेररिज्म के साथ उनके देश के अंदर जो टेररिज्म वो खुद फैलाते हैं, जो रवैया उनका है वो बिल्कुल गलत है। कि पहले तो ये देखा गया कि प्राइमा फेसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुरिडिक्शन है या नहीं है। उसके बाद में अगर जुरिडिक्शन है, क्या वियना कन्वेंशन का वायलेशन हुआ है नहीं हुआ, ये चीजें देख करके जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना जुरिडिक्शन देखा, वियना कन्वेंशन का वायलेशन देखा। उसके बाद में ये देखा जाता है कि इंटरिम रिलीफ जो है वो क्या दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में राहत मिली है, इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा और आने वाले समय के अंदर जो कहा गया अदालत के द्वारा उसको अमल करेगा। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले से देश में भी खुशी की लहर। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ समेत पूरे देश में लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नजर आए। पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। ये उसकी छल है जो हमारे लोगों को जबरदस्ती फंसा रहा है। भारत की ही नहीं बल्कि भारत के हर बच्चे की और हर इंसान की जीत है, और भारत सरकार ने जिस तरह से इस केस को उठाया, जिसके इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है जो इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला लिया है। ये फैसला बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जो है जघन्य अपराध जो ये कर रहा है भारत के खिलाफ, जो कर रहा है ये कूटनीतिक ये कर रहा है, उसको कड़ा से कड़ा उसको विरोध करके उसके खिलाफ जो है भारत सरकार से चाहते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर मेरा तो यही मानना है कि जो भी कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। जब तक किसी के खिलाफ सबूत ना मिले तब तक उसको जज नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक अच्छी जो है ताकत उभर के आई है और ऐसा होना चाहिए। तो अब आगे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको जैसे तैसे जल्दी से जल्दी हमें अपने यहाँ लाना है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर वाराणसी के लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलहाल कुलभूषण जाधव के फांसी पर रोक लगा दी है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आज खुशी में शराबोर हैं। यहाँ पर रंग से होली खेली गई है, अबीर से होली खेली गई है और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी जो है उसको फूंका गया है। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। ये बताइए, ये कितने बड़ी खुशी की और गर्व की बात है? ये समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा गर्व की बात है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज जो पाकिस्तान ने जिस तरह वो मुक्की खाया है, वो सभी लोग जान गए कि पाकिस्तान आतंकवाद का शरणार्थी है और वो आतंकवाद का समर्थन करता आया, वो समर्थन के साथ साथ सहयोग करता आया है। और भारत को जिस कूटनीतियों के साथ फंसाना चाह रहा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। इस पर हम सबकी राय यही है कि जो फैसला हुआ है वो अच्छा हुआ है। ये भारतीय कूटनीति के कारण ये फैसला आज 18 वर्षों बाद पुनः अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट लगी है और ये फैसला भारत के पक्ष में आया है। इसका हम लोग पुरजोर से शिव सैनिक और यहाँ के लोग स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम भारतवासी और मांग करते हैं कि रिहाई होनी चाहिए कुल जाधव जी का और उनको भारत लाया जाए बाइज्जत। जिस सम्मान से वो हैं उन जो सम्मान उनको देना चाहिए, वो भारत सम्मान देता है और पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं वो सम्मानजनक तरीके से भारत वो लाएंगे। भारत के पक्ष में आएगा। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, सबूत है, प्रोसीडिंग हमारे अच्छी है, हमारे लॉयर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं, तो नो डाउट प्रोसीडिंग हमारे साथ ही होगा। भारत को मतलब तेजी से लड़ना चाहिए इनसे और मुंह तोड़ जवाब इनको देना चाहिए पाकिस्तान को। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये एक सुर में कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार मनमानी करते जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ गौरव शर्मा, APN वाराणसी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, ये भी आपको सुनाता हूँ। सही हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे किया गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ किया गया, क्योंकि एक आदमी की राय नहीं होती, इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं और जो भी है सही है। और जहाँ तक अगर भारत के पक्ष में किया गया है तो बहुत सही हुआ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग सही हुआ है, बहुत बढ़िया। सर मेरा तो यही मानना है कि जो भी कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। जब तक किसी के खिलाफ सबूत ना मिले तब तक उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कानून तो सबूतों पे ही टिका है, ना ही इमोशंस, ना ही कोई वैल्यू या वो कुछ भी कह दे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कुछ भी कोई नहीं मानेगा। मैं इस चीज़ के इस बारे में बहुत खुश हूँ कि ऐसा वो उठाया गया, कदम वगैरह उठाया गया है और आगे भी ऐसे चलते रहे सब कुछ। सर मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है और इसको जो है हम लोगों को एक अच्छी जो है ताकत उभर के आई है और ऐसा होना चाहिए। अब आगे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको जैसे तैसे जल्दी से जल्दी हमें अपने यहाँ लाना है। और वहीं कुलभूषण जाधव पर आए फैसले पर मेरठ के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाता है। बहुत अच्छा फैसला है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आज ये हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। एक ये बहुत बड़ा न्यायिक फैसला है और इससे जो है हमारे भारत और पाकिस्तान के जो तनाव था उसको जो है आपस में सहयोग मिलेगा। देखिए, कुलभूषण जाधव जी के मामले में पहले से ही सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान झूठ और फरेब का सहारा लेकर फर्जी तरीके से उनको फांसी देना चाहता था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उसको झूठा मान करके उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। बड़ी खुशी की बात है, देशवासी बड़े खुश हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को फिर नंगा किया गया, उसकी गलत हरकतों का नज़ारा उसके सामने आ गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले पर दिल्ली के लोगों ने भी अपने मन की बात कही। पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, ये उसकी छल है जो हमारे लोगों को जबरदस्ती फंसा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जब इंटरनेशनल ज्यूरी ये देखेगी और ये जानेगी कि जिस तरीके से हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है उससे वो पाकिस्तान को और बेनकाब होगा। ये भारत की ही नहीं बल्कि भारत के हर बच्चे की और हर इंसान की जीत है और भारत सरकार ने जिस तरह से इस केस को उठाया, जिसके इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और इससे जो पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा पड़ेगा वो एक सारे वर्ल्ड में उसकी गूंज उठेगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है जो इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला लिया है। ये फैसला बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, इंडिया के लिए। मैं तो कहता हूँ जो इस बार हमारी भारत की जीत, इंटरनेशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत सही दिया है और पाकिस्तान के फिर से दुगलापन सामने आया है। और संगम नगरी इलाहाबाद के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इससे पूरे फैसले के बाद निकलकर सामने आई, ये भी आपको सुनाते हैं। जो जाधव जी की फांसी पर रोक लगाया है इंटरनेशनल कोर्ट ने, वो स्वागत योग्य है
क्योंकि हम उस देश में हैं जहाँ पे हमने कसाब जैसे लोगों के लिए रात में कोर्ट खुलवाई थी। हम इनके न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कहीं पाकिस्तानी जल्दी में इनको और किसी तरीके से फांसी न दे दें, क्योंकि उस देश का भरोसा नहीं किया जा सकता। जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, ये सबसे देखिए, कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान की कोर्ट ने जो है पहले फांसी की सज़ा सुनाई, अब इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया है। पर असली जीत तो तब है जब वो घर वापस आ जाए। तो मैं इस कोर्ट के फैसले को तो सहमति में हूँ और खुशी की बात है, पर पूरी जीत तो तब होगी जब वो घर वापस आ जाए। या तो कुलभूषण जाधव के मामले में आए इस फैसले का लोगों ने स्वागत जरूर किया है, लेकिन ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में भी इस पूरे मामले को लेकर भारत को रणनीति बनाकर और ठीक ढंग से लड़ाई लड़नी होगी और तब रिहाई मुमकिन हो पाएगी कुलभूषण जाधव की। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।